जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़मान पार्क में खड़ा हूँ, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाइशगाह के बाहर। यहाँ पर 9 मई से पहले क्या हालात होते थे और अब क्या हालात हैं, अपनी नाज़रीन को हम वो बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये होता था मुर्शद चौक। यहाँ पे बाकायदा मेरे राइट साइड पे बाकायदा एक यहाँ पर तख्ती लगी हुई थी न्याजी चौक की, मुर्शद चौक की। इसके अलावा ये वो जगह थी जहाँ पर DSNGs, तमाम न्यूज़ चैनल्स की DSNGs होती थी। इसके अलावा ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे टिकटॉक के, उनके कैंप्स हुआ करते थे। और अब इस जगह पे कोई ऐसा कैंप नहीं है। अब यहाँ पे बाकायदा मुख्तलिफ फलों के जो हैं पौधे लगा दिए गए हैं। तकरीबन 600 के करीब यहाँ पर PHA ने पौधे लगा दिए हैं। और ये पीछे कैंप थे, लेकिन वो कैंप भी सारे इस वक्त ख़त्म हो गए हैं। अब हम आपको ये वाली जगह दिखाते हैं नाज़रीन कि ये वो जगह थी जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे खालिद गुज्जर, उनके यहाँ पे कैंप हुआ करते थे। और ये फिर इस तरह पूरी लाइन जो थी आपका ग्रीन रोड, यहाँ पर मुख्तलिफ कैंप हुआ करते थे, लेकिन वो कैंप इस वक्त मौजूद नहीं है। और इस वक्त यहाँ पे जो है एक चौकी बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस वगैरह खड़ी होती है और सिक्योरिटी के लिए अपनी ड्यूटी से अंजाम देती है। ये वो पीछे रोड है, कनाल रोड, जो कि अक्सर यहाँ पर एहतजाज जब होता था तो बंद होती थी, लेकिन अब हम देख सकते हैं कि ये रोड बिल्कुल खुला हुआ है। ट्रैफिक जो है अपनी रवा दवा है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर जब शहरी आते थे, जब कनाल रोड अंडरपास माल रोड से निकलते थे, तो यहाँ पर आके ट्रैफिक स्टक हो जाती थी और तकरीबन ये छोटा सा जो रास्ता है ये आधा घंटा लग जाता था क्रॉस करने में। लेकिन अब ऐसी कोई परेशानी नहीं है। आप देख सकते हैं कि कैसा क्लियर रास्ता है। अब हम आपको नाज़रीन आगे दिखाते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है और आगे पहले क्या हुआ करता था और अब क्या है। नाज़रीन, ये आ गए हम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाइशगाह की गली पे। ये चौक है बाकायदा। यहाँ से अगर हम राइट साइड, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, तो ये वो चौक है जहाँ पे इमरान खान की रिहाइशगाह है। बाहर बैरियर्स लगे हुए हैं। 9 मई से पहले यहाँ पे नाज़रीन कारकुन जो थे PTI के, वो हुआ करते थे। 7 के करीब यहाँ पर चेक पोस्ट हुआ करती थी, जो कि आने वाले लोगों को रोका करती थी और फिर उनकी चेकिंग बाकायदा होती थी और फिर इस तरह मामला जो है आगे चलता था। लेकिन अब यहाँ पर कोई कारकुन हमें नहीं दिखाई दे रहा, सिवाय यहाँ पर पुलिस एहलकार के। ये जो रोड है, ये जो आने वाले यहाँ पर कारकुन होते थे, रहनुमा होते थे, उनकी पार्किंग हुआ करती थी कि यहाँ पर कारकुनों की लंबी गाड़ियाँ जो है खड़ी हुआ करती थी और वो आगे तक जाती थी। लेकिन अब सिर्फ आप मोटरसाइकिल ही देख सकते हैं जो कि यहाँ पर पुलिस एहलकार हैं उनकी है। ये जो नाज़रीन एक गेट है, ये ज़मान पार्क जो सोसाइटी है बेसिकली उसका गेट है। और इस गेट से पीछे की तरफ पीछे एक ग्राउंड है जहाँ पर जितने भी पठान लोग थे, कारकुन थे, उन्होंने बसेरा किया हुआ था और वो सुबह शाम बल्कि 24 घंटे यहाँ पर होते थे। लेकिन अब वो भी जगह क्लियर करवा ली गई है, वहाँ पे भी ऐसा कोई कारकुन नहीं है। जब भी कोई एमरजेंसी या एहतजाज होता था तो ये गेट को बंद कर दिया जाता था, लेकिन अब ये गेट कभी भी बंद नहीं हुआ, बल्कि आप देख सकते हैं कि खुला है। अब हम आगे चलते हैं, जो मेन जगह आती है। ये नाज़रीन पहला कह लें कि चेक पोस्ट है। और इस चेक पोस्ट से जब पहले हम गुजरते थे 9 मई से पहले, तो यहाँ पर कारकुन PTI के खड़े होते थे, लेकिन अब ऐसे मामला नहीं है। अब यहाँ पर पुलिस एहलकारों की ड्यूटियाँ हैं, वो यहाँ पर होते हैं। एक चीज़ जो नहीं हुई है यहाँ पे, वो ये हुई है कि ये जो सामने कह लें कि स्टील की शीट्स लगा दी गई हैं, ये थ्रू आउट एंड तक लेके गई गए ये शीट को। और ये जो शीट है नाज़रीन, ये कह लें कि इस गली को महफूज बनाने के लिए लगाई गई है। 9 मई से पहले ये ऐसा नहीं था। यहाँ पर तमाम जो थे कैंप्स हुआ करते थे और ये गली ओपन थी, यहाँ पर कारकुन खड़े हुआ करते थे और फिर उनके बाद जब लिस्ट आती थी तो वो चेकिंग किया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिस एहलकार हैं यहाँ पर, जिनकी यहाँ पर ड्यूटी है। तकरीबन यहाँ पे एक शिफ्ट में तकरीबन 60 से ज़ायद पुलिस एहलकार मौजूद हैं, जिनमें लेडीज़ कांस्टेबल्स भी, पुलिस एहलकार भी जो हैं वो भी बैठी हुई हैं। कोई अगर खतून यहाँ पर आती है तो उसको चेक करने के लिए वो यहाँ पर उसकी चेकिंग वगैरह करते हैं। अब तरीक़ाकार ये है नाज़रीन कि इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कोई अगर आता है चेक मिलने या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो वो फिर उसकी जो लिस्ट है नाम, वो पहले इन पुलिस एहलकारों के पास आती है। इनके पास पूरी लिस्ट होती है, ये उस बंदे का नाम अंदर से ओके करते हैं
फिर उस बंदे को अपनी गाड़ी समेत यहाँ से मेन जो जगह है, वो जो एक इसके आगे भी बैरियर है ब्लू कलर का, वहाँ तक जाने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन मैं फिर आपको बताऊं कि 9 मई से पहले यहाँ पर ऐसे हालात नहीं थे। 9 मई से पहले जो है नाज़रीन, यहाँ पर कारकुन ही सारा कुछ जो है किया करते थे, पुलिस एहलकार जब भी मौजूद थे, लेकिन जो लिस्टें थी, जो फाइनलाइज मामला था, वो कारकुन ही करते थे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अहम चीज़ और आपको दिखाऊं कि वो जो सिक्योरिटी की गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये जो सिक्योरिटी की गाड़ी है, ये बेसिकली साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सिक्योरिटी दी गई है। मतलब कि कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सिक्योरिटी होती है, वही सिक्योरिटी उनको दी गई है। और अब किसी भी रहनुमा ने यहाँ पे आना हो तो पहले अपना नाम अंदर करवाया जाता है, फिर उसको बाद पुलिस एहलकार उसको अंदर जाने की इजाज़त देते हैं। जी।